नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में व्यू पेजर को कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो भी व्यू पेजर डॉट्स के साथ। तो चलिए कोड देखते हैं। यहाँ पे लिव फोल्डर के अंदर हमारे पास चार फाइल्स हैं। एक है मेन डॉट डाट और तीन पेजेस की फाइल्स। ओके, पेज वन, पेज टू और पेज थ्री। सबसे पहले पेजेस ही देखते हैं। पेज वन, देखिए यहाँ पे क्या क्या है। हम लोग हमारे व्यू पेजर के अंदर तीन पेजेस दिखाने वाले हैं। ये है पेज नंबर वन, यहाँ पे इंपोर्ट। ये है पेज वन क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस क्लास के एक स्टेट क्रिएट करेंगे जिसका नाम है अंडरस्कोर पेज वन स्टेट। ओके, ये है वो अंडरस्कोर पेज वन स्टेट क्लास। यहाँ पे हम लोग इस पेज का सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम लोग स्कैफोल्ड विजेट का यूज कर रहे हैं। ये सारे यूआई का बेस होता है। ओके, इसके ऊपर सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट किया जाता है। तो स्कैफोल्ड विजेट के अंदर हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक है ऐप बार एट्रीब्यूट, एक है बॉडी एट्रीब्यूट। ऐप बार एट्रीब्यूट में हम इस पेज का टूल बार क्रिएट करेंगे। ओके, यहाँ पे ऐप बार विजेट का यूज करेंगे तो एक टूल बार क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे उस टूल बार को बैकग्राउंड कलर देंगे और टाइटल देंगे। तो टूल बार हो गया क्रिएट। देन बॉडी एट्रीब्यूट में क्या है, एक सेंटर विजेट है। इससे क्या होगा, इसके अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं वो स्क्रीन के एकदम सेंटर में आ जाएंगी। तो देखिए सेंटर विजेट के अंदर क्या है, एक चाइल्ड है जिसमें हमने टेक्स्ट विजेट का यूज किया है और पेज वन ऐसा लिखा हुआ है। तो ये पेज वन हमारे स्क्रीन के एकदम सेंटर में दिखाई देगा जब भी ये पेज वन लोड होगा। ठीक है, तो ये हो गया पूरा पेज वन का यूआई। पेज टू और थ्री का भी यूआई एकदम सेम है। ओके, पेज टू का मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए पेज टू का भी यूआई एकदम सेम है। यहाँ पे पेज टू क्लास है, स्टेटफुल विजेट है, उसकी एक स्टेट है, ये स्टेट क्लास है। यहाँ पे भी वही सब है। बिल्ड फंक्शन के अंदर स्कैफोल्ड विजेट है, ऐप बार एट्रीब्यूट में ऐप बार क्रिएट किया है, बॉडी एट्रीब्यूट में एक टेक्स्ट विजेट है जिसमें पेज टू ऐसा लिखा हुआ है। ओके, एकदम सेम कोड है, सिर्फ वहाँ पे पेज वन लिखा हुआ था हर जगह पे, यहाँ पे पेज टू लिखा हुआ है। एकदम एग्जैक्ट कोड पेज थ्री का भी है। ठीक है, तो उसके मैं डिटेल में फिर से नहीं जा रहा, तीनों पेजेस एकदम सेम है। अब देखते हैं मेन डॉट डाट फाइल। इसके अंदर वो हम तीनों पेजेस व्यू पेजर के अंदर लोड करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट्स हैं हमारे। पहला है मटेरियल डॉट डाट वाला इंपोर्ट और बाकी तीन इंपोर्ट्स हैं हमारे तीन पेजेस के। मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये है माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे इस ऐप का टाइटल, इसकी थीम, इसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा, होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माई होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे टाइटल भी दे रहे हैं। ये है वो माई होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस क्लास के एक स्टेट क्रिएट करते हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट। ये है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट। यहाँ पे हम हमारा सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले डेटा मेंबर्स में क्या क्या है देखिए। एक पेज कंट्रोलर है क्योंकि हम लोग मल्टीपल पेजेस हैंडल करने वाले हैं, तो उसके लिए एक पेज कंट्रोलर है। ओके, इनिशियल पेज कौन सा होगा, जो फर्स्ट वाला होगा वही वही इनिशियली लोड किया जाएगा, जो कि जीरो नंबर वाला होगा। अब ये जीरो नंबर कहाँ से आया, आगे बताता हूँ। फिर यहाँ पे एक वेरिएबल है करंट पेज नाम का। ओके, इसकी वैल्यू भी जीरो है। देन यहाँ पे एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ विजेट्स, इसका नाम हमने दिया है पेजेस। इसमें हमारे जो तीन क्लासेस है पेज वन टू और थ्री, उन तीनों के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किया गया। ओके, तो अब ये जो लिस्ट है इसमें से जो पहला एलिमेंट है जिसका इंडेक्स होगा जीरो, मतलब कौन सा वाला, ये वाला पेज वन, ये सबसे पहले लोड होगा। इसलिए यहाँ पे इनिशियल पेज जीरो ऐसे लिखा हुआ है। ओके, मतलब जीरो इंडेक्स जिसका भी होगा इस पेजेस लिस्ट में। ओके, जीरो इंडेक्स जिसका भी होगा इस पेजेस लिस्ट में, मतलब कौन, ये पेज वन, ये सबसे पहले हमारे व्यू पेजर के अंदर लोड होगा। ठीक है, देन आते हैं यूआई क्रिएशन पे। देखिए यहाँ पे क्या है, बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक स्कैफोल्ड विजेट का यूज करते हैं। ये पूरे यूआई का बेस होगा, इसके ऊपर ही सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट किया जाएगा। स्कैफोल्ड विजेट के अंदर हमारा बॉडी एट्रीब्यूट है। बॉडी एट्रीब्यूट में हम लोग स्टैक विजेट का यूज करते हैं। स्टैक विजेट कब यूज किया जाता है, जब आपको एक के ऊपर एक मल्टीपल चीजें बनानी, तब स्टैक विजेट का यूज किया जाता है। मतलब एक लेयर बनाई आपने यूआई की, उसके ऊपर दूसरी लेयर बनानी है, उसके ऊपर तीसरी लेयर बनानी है, तब ये स्टैक विजेट का यूज किया जाता है। ओके, अब स्टैक विजेट के अंदर क्या है, स्टैक विजेट का चिल्ड्रन क्या देखते हैं। देखिए स्टैक विजेट के चिल्ड्रन में दो चीजें हैं। एक तो है पेज व्यू डॉट बिल्डर, तो ये हमारा व्यू पेजर हो गया। इसके अंदर हम हमारे सारे पेजेस को लोड करेंगे। और नीचे एक फंक्शन हमने कॉल किया है जिसका नाम है बिल्ड डॉट्स। तो हमारा व्यू पेजर दिखाया जाएगा जिसमें हमारे तीन पेजेस दिखाए जाएंगे और उनके नीचे तीन डॉट्स दिखाए जाएंगे हमें। ओके, तीन पेजेस के लिए। जैसे जैसे हम लोग पेजेस को स्क्रॉल करेंगे तो वैसे वैसे वो डॉट्स भी स्क्रॉल होते जाएंगे ताकि यूजर को समझ में आ जाए कि कौन सा पेज फिलहाल लोड हो चुका है। ठीक है,
तो अब फिलहाल देखते हैं कि व्यू पेजर को कैसे लोड किया है पेज व्यू डॉट बिल्डर विजेट का यूज करके। देखिए यहाँ पे हमने व्यू पेजर को थोड़ा कॉन्फ़िगर किया है। क्या क्या किया है यहाँ पे, पहले तो स्क्रॉल डायरेक्शन हमने मेंशन की है कि भाई ये जो हमारा व्यू पेजर है वो हॉरिजॉन्टल होगा, इसलिए यहाँ पे एक्सिस डॉट हॉरिजॉन्टल। रिवर्स फॉल्स रखा है, इसका क्या मतलब है, हम लोग जब प्रैक्टिकली इसको यूज करेंगे तब हम लोग देखेंगे। फिर यहाँ पे कंट्रोलर एट्रीब्यूट में हमारा जो पेज कंट्रोलर था ये वाला, जिसको हमने सेट किया हुआ है। देन कितने नंबर ऑफ आइटम्स होने वाले हैं, आइटम काउंट। तो हमारा जो पेजेस वाला लिस्ट है ये वाला, इसकी लेंथ हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, तो लेंथ कितनी होगी, 3 होगी। जब जब यूजर किसी पेज को चेंज करेगा, मतलब पेज 1 पे है फिलहाल तो, और स्क्रॉल कर दिया तो पेज 2 आ जाएगा, मतलब पेज चेंज हो जाएगा, तब ये ऑन पेज फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे जो लेटेस्ट पेज सिलेक्टेड है उसका नंबर, उसका इंडेक्स नंबर हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो करंट पेज वाला ये था ना, वेरिएबल था जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, उसको हम लोग यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं। तो मान लीजिए अब दूसरा पेज सिलेक्ट हो चुका है, तो उसका इंडेक्स नंबर यहाँ पे होगा, वो इंडेक्स नंबर हम इस करंट पेज वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, और ये काम हम लोग इस सेट स्टेट फंक्शन के अंदर कर रहे हैं। तो जिससे क्या होगा, ये करंट पेज वेरिएबल अगर कहीं पे और यूज हुआ है पूरे यूआई में, तो वहां भी उसकी अपडेटेड वैल्यू यूज हो जाएगी। ठीक है, तो जब जब पेज चेंज होगा तो उसकी करंट वैल्यू हम लोग इस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, करंट पेज नंबर हम लोग इस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। ओके, तो ये बाकी सारी चीजें होगी। अब देखते हैं आइटम बिल्डर के अंदर क्या है। यहाँ पे हम हमारे सारे पेजेस को लोड करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए पेजेस जो हमारी लिस्ट है ये वाली, उसमें से इस इंडेक्स वेरिएबल का यूज करके एक एक पेज को उठाएंगे, मतलब पेज 1 को उठाएंगे, 2 को उठाएंगे, 3 को उठाएंगे, और यहाँ पे ऐसे लोड कर देंगे। ओके, यहाँ पे एकदम सिंपल है, आइटम बिल्डर के अंदर पेजेस लिस्ट में से हम लोग एक एक पेज को उठा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा पूरा व्यू पेजर जो है वो लोड हो चुका है। ओके, अब देखते हैं कि ये जो 3 डॉट हमने क्रिएट करने हैं वो कैसे क्रिएट करने हैं। यहाँ पे बिल्ड डॉट्स फंक्शन का हमने यूज किया है, पेज व्यू बिल्डर के नीचे ही बिल्ड डॉट्स फंक्शन है। ओके, ये दोनों चीजें स्टैक विजेट के अंदर है। ओके, तो अब ये बिल्ड डॉट्स फंक्शन को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे वो फंक्शन मैंने क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, पोजिशनड नाम का एक विजेट हमने यूज किया है, ताकि जो हमें 3 डॉट बनाने हैं उनकी पोजीशन हम लोग स्क्रीन के एकदम बॉटम में व्यू पेजर के जस्ट नीचे उनको प्लेस कर सकें, इसलिए यहाँ पे पोजिशनड विजेट का हमने यूज किया है। तो उन डॉट्स की पोजीशन कैसे होगी वो हमने यहाँ पे पहले मेंशन किया है कि लेफ्ट साइड से 0, राइट साइड से 0, बॉटम से 0, और उनकी हाइट कितनी होगी, 100 हाइट होगी। हाइट आप कितनी भी दे सकते हैं। अब इस पोजीशन विजेट का जो चाइल्ड है वो क्या है, एक रो विजेट है। ओके, रो विजेट हम कब यूज करते हैं, जब हमें ढेर सारी चीजें एक के बाजू में एक हॉरिजॉन्टली क्रिएट करनी हो। अब हमें क्योंकि 3 डॉट्स क्रिएट करने हैं एक के बाजू में एक हॉरिजॉन्टली, इसलिए हमने रो विजेट का यूज किया है। ओके, तो इसमें हम लोग डॉट्स कैसे क्रिएट करेंगे, देखिए रो विजेट का चिल्ड्रन एट्रीब्यूट क्या है, लिस्ट डॉट जनरेट। ओके, तो हमें क्योंकि मल्टीपल डॉट्स जनरेट करना है तो हम लोग यहाँ पे लिस्ट जनरेट फंक्शन का यूज करेंगे, ताकि एक से ज्यादा डॉट्स हम लोग क्रिएट कर पाए। अब लिस्ट डॉट जनरेट फंक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, जो हमारा पेजेस नाम का लिस्ट था ना, जिसके अंदर हमारे 3 पेजेस थे, उसकी लेंथ हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं, ताकि इस फंक्शन को समझ आ जाए कि कितने डॉट्स इसको क्रिएट करने हैं। तो इस पेजेस लिस्ट की लेंथ कितनी थी, 3 थी। तो ये लिस्ट डॉट जनरेट जो है वो 3 डॉट हमें क्रिएट करके देगा। अब उन डॉट्स का यूआई भी हमें क्रिएट करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग उसका यूआई क्रिएट कर रहे हैं। एक कंटेनर विजेट का यूज करेंगे, विड्थ रखेंगे 10, हाइट रखेंगे 10। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी मार्जिन देंगे। अब डेकोरेशन एट्रीब्यूट में बॉक्स डेकोरेशन नाम का एक विजेट यूज करेंगे। अब यहाँ पे आता है उसका शेप हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, बॉक्स शेप डॉट सर्कल। इससे क्या होगा, एक पहले तो एक कंटेनर क्रिएट हो गया था जो बाय डिफॉल्ट स्क्वायर शेप में होता है। ओके, जिसकी विड्थ और हाइट हमने 10 रखी थी, तो 10 by 10 का एक स्क्वायर क्रिएट हो जाता। लेकिन हमें क्या चाहिए, सर्कल चाहिए, डॉट्स चाहिए ना, तो हमें उसका शेप सर्कुलर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए शेप है बॉक्स शेप डॉट सर्कल। और जैसे जैसे करंट पेज लोड होगा उसके रिलेटेड जो डॉट होगा वो हाईलाइट होना चाहिए, उसका कलर बाकी डॉट से अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग कलर एट्रीब्यूट का भी यूज कर रहे हैं। तो हम लोग ये चेक करते हैं कि कौन सा वाला पेज जो है वो फिलहाल लोड हो चुका है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। जो भी पेज लोड हो चुका है उससे रिलेटेड जो डॉट है फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, उसको हम लोग ब्लू कलर देते हैं, और बाकी जितने भी डॉट्स हैं जो फिलहाल सिलेक्टेड नहीं है उनको हम लोग ग्रे कलर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डॉट क्रिएट भी किया, उसको सर्कल शेप भी दिया, और जो डॉट फिलहाल सिलेक्टेड है उस उन 3 पेजेस के अकॉर्डिंगली उस डॉट को हम लोग ब्लू कलर दे रहे हैं, बाकी सबको ग्रे कलर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बिल्ड डॉट्स फंक्शन। यहाँ पे हम लोग 3 डॉट्स को क्रिएट करेंगे व्यू पेजर के नीचे। ठीक है, तो आए हो आप ये पूरा समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। आप स्क्रीन के ऊपर
पेज 1 लोड हो चुका, देख पा रहे होंगे। नीचे 3 डॉट से देखें, जिसमें से सबसे लेफ्ट वाला डॉट जो है, पहला डॉट, वो फिलहाल सिलेक्टेड है क्योंकि वो ब्लू कलर में। अब अगर मैं इसे स्क्रॉल करूं तो देखिए पेज 2 आ गया। ओके, और नीचे डॉट्स भी वो स्क्रॉल हो गए। ओके, अब सेकंड डॉट सिलेक्टेड है, फर्स्ट वाला अनसिलेक्ट हो गया। फिर से अगर स्क्रॉल करूं तो पेज 3 आ गया। अब थर्ड वाला डॉट जो है वो सिलेक्टेड है। ओके, अब मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता, मुझे वापस पीछे ही जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने वो रिवर्स वाला जो एट्रीब्यूट था वो फॉल्स करके रखा था। अब चलिए उसको ट्रू करके देखते हैं क्या होता है। कहाँ पे था वो रिवर्स वाला एट्रीब्यूट? ट्रू करके देखते हैं कि क्या होता है। आई थिंक हम लोग 3 के बाद उसके आगे भी स्क्रॉल करेंगे तो 1 लोड हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। देखते हैं ट्राई करके। ओके, ऐप जो है दोबारा लोड हो चुका है। अब मैं 1 से 2 पे जा रहा हूँ। ओके, ऐसा नहीं है। अब मैं, क्योंकि हमने रिवर्स ऑप्शन को चूज किया है, तो मैं 1 से आगे राइट में नहीं जा सकता। अब मुझे लेफ्ट में ही जाना पड़ेगा। देखिए मैं अब लेफ्ट स्क्रॉल कर रहा हूँ तो पेज 2 आ रहा है। ओके, अब मैं लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करते जा रहा हूँ तो पेजेस लोड हो रहे हैं। पहले मैं राइट साइड में स्क्रॉल कर रहा था। ओके, मतलब राइट टू लेफ्ट स्क्रॉल कर रहा था पहले, लेकिन अब मुझे लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल करना पड़ा है क्योंकि हमने रिवर्स ऑप्शन को यहाँ पे ट्रू किया हुआ है। ओके, मुझे लगा कि वो 3 के बाद फिर से 1 को लोड करेगा अगर हम लोग रिवर्स करेंगे तो। ठीक है, तो आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। तो वीडियो में दिखाया गया इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।